हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के 8th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे गोज के बारे में। रेलवे गोज क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेलवे गोज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग आपको हर टाइप के एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि टर्म रेल गोज जो है काफ़ी यूज़ हो रही थी और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी ये टर्म काफ़ी यूज़ होने वाली है। अगर आपको इस टर्म्स के बारे में नॉलेज होगी तभी आप आगे के लेक्चर भी समझ पाओगे। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से समझिए। इस कॉन्सेप्ट को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली मानकर चलना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं रेलवे गोजेस और उसके टाइप्स के बारे में। गोज या फिर रेलवे गोज। सबसे पहले हम गोज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। The clear horizontal distance between inner faces of two rails forming a track is called gauge। यहाँ पर डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि दो रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम गोज कहेंगे। दो रेल्स का जो इनर डिस्टेंस है, इनर फेसेस का, यानी कि हम रेल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है डिस्टेंस में। रेल्स के बीच में जो इनर फेसेस का, यानी कि इसके इनर जो डिस्टेंस होगा उसे हम गोज कहेंगे। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रेलवे गोज। रेलवे गोजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: ब्रॉड गोज, स्टैंडर्ड गोज, मीटर गोज, नैरो गोज। अभी इन सभी टाइप्स के बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और इनके क्या यूजेस हैं और कहाँ पर यूजेस हैं। सबसे पहला है ब्रॉड गोज। When the clear distance between inner faces of the two rails is 1.676 meter or 1676 mm, the gauge is called broad gauge। यहाँ पर डेफिनेशन है ब्रॉड गोज की। डेफिनेशन में कहा गया है कि जब दो रेल्स के बीच का इनर डिस्टेंस जो है वो 1.676 मीटर होगा तो उसे हम ब्रॉड गोज कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज वाइड गोज। इसे हम वाइड गोज भी कहते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया वाज ब्रॉड गोज लाइन इन 1853। 1853 में जो हमारी फर्स्ट रेलवे थी उसके जो ट्रैक था, उस रेलवे ट्रैक का जो गोज था वो ब्रॉड गोज था, जिसका डिस्टेंस था 1.676 मीटर। अगर आपने हमारी अभी तक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने बताया है फर्स्ट ट्रेन के बारे में और रेलवे, इंडियन रेलवे के सभी इवेंट्स को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ब्रॉड गोज हैव हाई लोड कैपेसिटी दैन अनदर टाइप ऑफ गोजेस। ब्रॉड गोज की जो लोड कैपेसिटी होती है, यानी कि लोड को मूव करने की, हम उसमें कितनी कैपेसिटी का जो सामान या पैसेंजर को मूव कर सकते हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर गोजेस जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ब्रॉड गोज जो है वो हमारे इंडिया में मोस्ट यूज्ड होने वाला गोज है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गोज जो है रेलवे ट्रैक्स का वो ब्रॉड गोज ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड गोज। When the clear distance between inner faces of two rails is 1.43 meter or 1.451 meter, the gauge is called standard gauge। जब हमारे दो रेल्स के बीच का इनर डिस्टेंस 1.435 मीटर या फिर 1.451 मीटर होगा तो उसे हम स्टैंडर्ड गोज कहेंगे। स्टैंडर्ड गोज इज़ नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेल में स्टैंडर्ड गोज का यूज़ नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर अर्बन रेल ट्रांसिट सिस्टम लाइक मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रैम, बट ऑल दीज आर ऑपरेटेड सेपरेटली फ्रॉम इंडियन रेलवेज। इसका यूज़ होता है मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैम एक्सेट्रा जो रेलवे सिस्टम होते हैं उनमें ही इसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि इंडियन रेलवे ऑपरेट नहीं करती है। इंडियन रेलवे के अलावा जो सिस्टम्स हैं वो इसे ऑपरेट करते हैं। इंडियन रेलवे में इसका इस्तेमाल नहीं होता और इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो गोज है वो स्टैंडर्ड गोज होता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा मीटर गोज। व्हेन द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स इज़ 1 मीटर और 1000 mm, द गोज इज़ कॉल्ड मीटर गोज।
जब हमारे रेल्स के बीच का इनर डिस्टेंस 1.0 मीटर होगा या फिर 1000 होगा तो उसे हम मीटर गोज कहेंगे। जैसा कि आप इसके नाम से भी जान सकते हो, मीटर गोज का मतलब है कि दो रेल्स के बीच का इनर डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। मीटर गोज लाइन रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। मीटर गोज का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें रेलवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करनी होती है, क्योंकि ये ओवरऑल रेलवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने में मदद करता है। इसमें कम मटेरियल यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड गोज और स्टैंडर्ड गोज के मुकाबले। दी नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टिल यूजिंग मीटर गोज। नीलगिरी माउंटेन रेलवे है वो अभी तक मीटर गोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर मीटर गोज रेलवे लाइंस आर कन्वर्टेड इनटू ब्रॉड गोज। जो हमारी इंडिया में अदर मीटर गोज रेलवे लाइंस थी वो अंडर द यूनी गेज प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें जो है ब्रॉड गोज में चेंज कर दिया गया था ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। नेक्स्ट है हमारा नैरो गोज। When the clear distance between inner faces of the two rails is 0.762 meter 762 mm, the gauge is called narrow gauge। जब हमारे टू रेल्स के बीच का डिस्टेंस 0.762 मीटर होगा तो हम उसे नैरो गोज कहेंगे। नाउ द नैरो गोज लाइन आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्रॉड गोजेस। ट्रेन्स विद स्मॉल रोलिंग स्टॉक नाउ विल नो लॉन्गर बी एबल टू सी मच। जो हमारी नैरो गोज लाइंस थी उसे अब ब्रॉड गोज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अभी कहीं पर भी जो है नैरो गोज में जो यूज़ होने वाली रोलिंग स्टॉक थी या ट्रेन्स थी वो कहीं पर भी देखने को अभी नहीं मिलती है। पहले समय में ये इस्तेमाल होती थी। अब इसका जो परसेंटेज आप अगर देखेंगे नैरो गोज की, तो हमारे इंडिया में सिर्फ 2% ऐसी लोकेशन है यहाँ पर अभी नैरो गोज इस्तेमाल हो रही है, वरना सभी जो रेलवे ट्रैक्स थे वो ब्रॉड गोज में अपग्रेड कर दिए गए थे। नैरो गोज मैक्सिमम ज़्यादा उस जगह पर यूज़ होती थी जहाँ पर कि हमें स्पेस की कमी हो, जैसे कि हिल साइड एरियाज में नैरो गोज का इस्तेमाल पहले समय में ज़्यादा होता था। व्हेन दी नैरो गोज इज़ 0.610 मीटर देन इट इज़ कॉल्ड फीडर ट्रैक गोज और लाइट गोज। जब नैरो गोज का जो इनर डिस्टेंस है वो 0.610 मीटर हो जाता है, इस साइज़ का जब नैरो गोज बनाया जाता है तो उसे हम फीडर ट्रैक गोज भी कह देते हैं और लाइट गोज भी कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ गोज। अगर हमें एक पर्टिकुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी गोज सेलेक्ट करना है तो उसमें कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर गोज को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है रेल अवेलेबल फंड्स। Selection of the railway gauge is depend on funds available for the railway project. Broad gauge need more fund due to the wider gauge as compared to meter or narrow gauge. सबसे पहला जो फैक्टर है वो सिलेक्शन ऑफ गोज को इफ़ेक्ट करता है वो है अवेलेबल फंड्स। अगर हम पर्टिकुलर एक रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें जो हम सिलेक्शन करेंगे गोज की वो डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास फंड कितने हैं। अगर हम ब्रॉड गोज का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है ज़्यादा फंड यूज़ होंगे, क्योंकि उसमें वो वाइडर उसकी लेंथ होती है, स्पेस ऑक्यूपेशन और अदर मटेरियल भी उसमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू मीटर और नैरो गोज के अकॉर्डिंगली। अगर हम ब्रॉड गोज के इस्तेमाल करेंगे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास फंड कम है तो हम उसकी जगह मीटर गोज या नैरो गोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारी जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड है ट्रैफिक। टू अचीव मैक्सिमम लोड कैपेसिटी वाइडर गोजेस आर प्रेफर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैपेसिटी लेने के लिए हमें वाइडर गोज यूज़ करने पड़ते हैं। वेयर रेलवे लाइन इज़ नीड टू प्रोवाइड हैव हैवी ट्रैफिक ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स देन वाइडर गोज आर प्रोवाइडेड। अगर हम वहाँ पर रेलवे लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर कि पैसेंजर्स का हैवी ट्रैफिक है या फिर वहाँ पर गुड्स यानी पार्सल प्रोडक्ट मटेरियल मशीनरी एक्सेट्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेन की मदद से मूव किए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वाइडर गोज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वाइडर गोज की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इट रिड्यूस दी ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज लोड कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हम वाइडर गोज इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करेगा, लोड कैपेसिटी बढ़ा देगा और साथ ही साथ जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी ट्रेन की एज़ कम्पेयर टू अदर नैरो और मीटर गोज।
थर्ड है टोपोग्राफी ऑफ एरिया। टोपोग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड आल्सो अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ रेलवे गोज। जो टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर होते हैं वो भी गोज की सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। इन हिली एरियाज नैरो गोज कैन बी प्रोवाइडेड ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड लिमिटेड स्पेस। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, नैरो गोज का इस्तेमाल हम वहाँ पर हिली एरिया में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट्स होते हैं और हमारे पास स्पेस की भी कमी होती है, तो हम नैरो गोज को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो हमारी जो टोपोग्राफी या फिजिकल फीचर्स हैं, हमारी सोइल की क्या कंडीशन है, वो भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं हमें कौन सा गोज इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूचर डेवलपमेंट। वाइडर गोजेस आर जनरली प्रिफर्ड इन एरिया विच हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। वाइडर गोज को वहाँ पर जनरली प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पर वाइडर गोज यूज़ हो उस एरिया में जहाँ पर कि आगे नेक्स्ट फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकती है पॉपुलेशन की। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया द इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक चेंज। जब एक एरिया डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में नेचर और इंटेंसिटी जो है ट्रैफिक की वो चेंज हो जाती है, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ट्रैवल इंक्रीज होता है, पैसेंजर का आना जाना, जर्नीज बढ़ जाती हैं। सो वंस ट्रैक लेड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अपग्रेड और रिकन्स्ट्रक्ट ट्रैक अगेन। अगर एक बार हमने ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं होता, जा कह सकते हो कि आसान नहीं होता कि हम उसको अपग्रेड करें या फिर रिकन्स्ट्रक्ट करें। उसमें जो है रेलवे के बहुत सा फंड चाहिए और जो पिछली रेलवे ट्रैक हमने बनाई होगी उसकी भी जो कॉस्ट है वो भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें गोज को सिलेक्ट करते समय फ्यूचर डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रेन। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू गोज। जो स्पीड है ट्रेन की वो टोटली डिपेंड होती है गोज के ऊपर, हम कौन सा गोज यूज़ कर रहे हैं। स्पीड इज़ डिपेंड ऑन व्हील डायमीटर एंड डायमीटर इज़ लिमिटेड बाय विच गोज यूज्ड। जो ट्रेन की स्पीड होती है वो व्हील के डायमीटर के ऊपर डिपेंड होती है और व्हील का डायमीटर जो होता है वो डिपेंड होता है कि हम कौन सा गोज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जो है वाइडर गोज यूज़ करेंगे तो हम ट्रेन के जो व्हील हैं उससे भी वाइड कर पाएंगे और हमारी ट्रेन की जो है स्पीड इंक्रीज़ होगी। अगर हम नैरो गोज को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे व्हील्स की जो है डाया है वो कम होगा, तो हमारी स्पीड जो है वो ट्रेन की कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाइडर गोज। फॉर हायर स्पीड ऑफ ट्रैफिक ब्रॉड गोज आर प्रेफर्ड। अगर आपको हायर स्पीड चाहिए ट्रेन की तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड गोज को प्रेफर किया जाता है यूज़ करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंगली कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में इस लेक्चर में यूज़ हुए सभी नोट्स या स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के लास्ट जो भी लेक्चर थे उन सभी को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी लेक्चर्स देख सकते हो। नेक्स्ट सेशन में भी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो भी गोजेस से रिलेटेड ही है, यूनिफॉर्मिटी इन गोजेस और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।